नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं नर्सिंग फर्जीवाड़े के बारे में कि सर ये नर्सिंग स्कैम क्या है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं एमपी में जो जितने भी सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनमें से कुछ कॉलेज जो है वो बंद होने वाले हैं या फिर वो पूरी तरीके से अयोग्य, जो सीबीआई की जो जांच हुई थी उसमें अयोग्य माने गए हैं। तो भाई ये बंद क्यों होने वाले हैं, ये अयोग्य क्यों है, अब आगे क्या होगा। ठीक है, सीबीआई ने जो है क्या जांच दी है आपकी सुप्रीम आपका कोर्ट को। ठीक है, क्लियर है। इन सभी चीजों के बारे में अपन आज जो है इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी लेने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आगे की जो एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और यहाँ से बेटा अपन ये भी डाउट क्लियर कर लेंगे कि सर हमारी आगे की एग्जाम होने वाली है कि नहीं है, और जो 2023 में जो पीएनएससी हुई थी उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा या फिर आएगा कि नहीं आएगा। तो सारे डाउट, जो जितने भी डाउट है वो अपन यहाँ पर अपन पूरे के पूरे डाउट सारे क्लियर कर लेंगे। फिलहाल अपन बात करने वाले हैं बेटा अपन नर्सिंग फर्जीवाड़े के बारे में कि सर ये नर्सिंग फर्जीवाड़ा क्या है साहब। ठीक है, ये नर्सिंग स्कैम क्या है। तो बेटा नर्सिंग स्कैम की अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक है, ना वहाँ पे फैकल्टी है, कुछ भी नहीं है। बस वो इस कोरोना की वेव का फायदा उठाकर, यानी कि हर बच्चा ये चाहता है कि मैं नर्सिंग फील्ड में जाऊं या फिर मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं। ठीक है, ताकि मेरे को रोजगार मिलेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि अभी इस लाइन में काफी अच्छा रोजगार है। तो उस चीज का फायदा उठाकर, इस क्रेज का फायदा उठाकर हर कोई छोटा मोटा कॉलेज जो है नर्सिंग की मान्यता ले रहा है। ठीक है, पैसे वैसे खिला के, और उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना कि अच्छे टीचर है। ठीक है, फिर उन्होंने मान्यता ले ली और बच्चों को क्या दिया, सर एडमिशन दे दिया, और वहां पर फिर बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा नहीं पा रहे बच्चे, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक, फिर आगे जाके फिर काफी समस्या खड़ी हो रही, बच्चों का फ्यूचर सेट नहीं हो पा रहा है। इसके बाद और कुछ 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 कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास सीटें कम है, लेकिन सपोज 60 सीटें, लेकिन वो एडमिशन ले लेते, 120 एडमिशन ले लेते। फिर किसी कारणवश बोल देते भाई बेटा आपका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, और फिर आपका एडमिशन वहां से आपका कैंसिल कर देते। ये सारी जो वाक्य जो है इनसे हम गुजर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं और बोलते हैं सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, हमारे कॉलेज में एग्जाम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सारी बात करेंगे, और सीबीआई ने क्या जांच रखी कोर्ट के सामने उनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो आपके 65 कॉलेज जो है ये अयोग्य माने गए हैं, ये पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर है। अब जो कॉलेज बंद हो रहा है, ठीक है, इन कॉलेजेस में भी तो बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, उनका क्या होगा। और ये सारे मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, है ना बेटा। ठीक है, कुछ कुछ इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। ठीक है, जो फिलहाल में कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज भी है जो पूरी तरीके से रेडी नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, उनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इसके बारे में, सर नर्सिंग फर्जीवाड़े के बारे में। अब आपको समझ में तो आ गया होगा सर ये फर्जीवाड़ा क्या है साहब। फर्जीवाड़ा नहीं, सीधी सी बात है, आप गलत तरीके से बच्चों का एडमिशन ले रहे हो और उनको बस पढ़ा रहे हो ढोर के जैसा, लेकिन आपके पास कुछ फैकल्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अच्छे लेवल के टीचर है ना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, लैब है ना, हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं। ठीक है, और उन्हीं की जांच करी थी आपकी सीबीआई ने। सर ये जांच कब शुरू हुई, ये जांच बेटा शुरू हुई जब आपकी पीएनएससी एग्जाम, आपको पता है 2023 में आपकी पीएनएससी एग्जाम हुई थी, उसके बाद में ठीक है कोर्ट ने इसके जो रिजल्ट पे स्टे लगा दिया था। क्यों लगा दिया था, कि स्टे इसलिए लगाया था कि जिन कॉलेज में आप जाने वाले हो एग्जाम के थ्रू वो कॉलेज अच्छे से पूरे है कि नहीं है। उसके साथ साथ में सारे प्राइवेट कॉलेजेस की क्या हुई, जांच हुई। तो जांच में जो है बेटा ये 65 कॉलेज जो है पूरी तरीके से आपके अयोग्य माने गए, यानी इनके पास जो है भारी मात्रा में कमी है, सीधी सी बात तो ये। ठीक है, तो अपन इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर मैं न्यूज को डिटेल में पढ़ूं तो देखो जरा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी और छात्रों के भविष्य में देगी राय। यानी कि जो छात्र जो आपके जैसे कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनका क्या होगा, जो कॉलेज बंद होने वाली है उनके कगार पे क्या होगा, तो एक कमेटी बनेगी और फिर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, सारी बात जो है मैं अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हेडिंग बेटा नर्सिंग फर्जीवाड़ा। आपका सीबीआई ने अपनी जांच, ठीक है 65 कॉलेज में पाया, सीबीआई ने जांच करी और कितने बेटा आपके 65 कॉलेज को अयोग्य माना सब। ठीक है, कि वो जो है पूरी तरीके से अयोग्य है। सारी बात करते हैं कुल कितने कॉलेजेस की जांच हुई थी, तो उन्होंने बेटा आपके 364 कॉलेज आपके जांच, आपके जिनकी जांच हुई। ठीक है, कुल नर्सिंग कॉलेज कितने आपके 364 है। टोटल कितनों की जांच हुई, तो आपके 308 की जांच हुई। ठीक है, उसके अलावा सूखों की रोक, किसके ऊपर रोक लगी, तो 56 के ऊपर जो है सूखों की रोक लगी। जांच में उपयुक्त कितने आपका पूरा अच्छे तरीके से कितने हुए, तो वो आपके 169 जो है वो ठीक है योग्य है। और न्यूनतम अनियमितता यानी कम जो है, कम वहां पे कमियां कहाँ दिखी गई, तो कितने आपके 74, यानी 74 कॉलेज में
कम अनियमितता देखिए और पूरी भारी अनियमितता यानी पूरी तरीके से अयोग्य कौन है बेटा आपके 65 को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बस मान्यता ले ली और वो करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से मान्यता ले ली वो डिग्री करवा, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो है इसके ऊपर क्या होगा, आगे क्या होगा, उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा सोर्स ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है। ठीक है, और ये जो बेटा खबर जो है इसके बारे में चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अपन डिटेल में देखते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ नर्सिंग फ्रॉड, ठीक है, केस नर्सिंग फर्जीवाड़े पर आई सीबीआई की रिपोर्ट, इन पर आपका इन छात्रों को मिली राहत। अब यहाँ पर जरा देखो रिपोर्ट आई है, कुछ जो कॉलेजेस है वो क्या हुए बेटा, कुछ कॉलेजेस बंद हुए और कुछ कॉलेजेस में जो जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉलेज अच्छे हैं, उनको बोल दिया भाई आप अपनी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा कोई रोक लगाई नहीं गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग फ्रॉड, नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई ने 308 में से आपके 169 कॉलेजों को क्लीन चिट मिली। क्लीन चिट मिली यानी कि वो ओके, ठीक है कि हाँ भाई आप करवा सकते हो, लेकिन आपका 74 यानी 74 कॉलेज में आपकी कमियां पाई गई और आपके वहीं 65 कॉलेज जो पूरी तरीके से अयोग्य मिले। ठीक है, बात करते हैं मध्य प्रदेश में हुए, और ये खबर कब की बेटा, खबर में आपको बताता हूँ, ये 12 तारीख की खबर है, मंडे 12 तारीख की आपकी, 12 फरवरी की आपकी खबर है। ठीक है, जब आपके ये जो पेश हुई थी आपके कोर्ट में। ठीक है, वैसे खबर जो है आपके हाँ मंडे कंप्लीट मंडे की खबर है, क्योंकि देखो ये तो मैं आपको ये मीडिया बता रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया वाला स्क्रीनशॉट है, वैसे इसका ऑनलाइन का वीडियो शो, अगर अखबार में देखेंगे ना अपन, तो ये मंगलवार की खबर रहेगी। अखबार में अगर आप देखो तो मंगलवार को आपको ये खबर आई होगी। ठीक है, क्लियर है, तो देखो जरा अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग फर्जीवाड़े संबंधित मामले में 8 फरवरी को सुनवाई हुई। इसके बाद सोमवार को शाम मामले में आदेश जारी किया गया। अब आपके प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष में विशाल बघेल की जनहित याचिका सहित मामले में सुनवाई कर सोमवार को जारी किए गए अपने विस्तृत आदेश आया, और आदेश में क्या बताया कि कुछ छात्र जो है उनकी तो हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बोले थे, यानी कि जो छात्र जो है इन कॉलेजेस में आए, जो आपके कौन से कॉलेज आपके 169 कॉलेज, ठीक है, उनके एग्जाम तो है वो भाई हाँ वो कंप्लीट है, तो आप उनके में एग्जाम करवा सकते हो। देखो जरा क्या बोला, नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की रिपोर्ट में कितने बेटा आपके 300, ये तो आपको पता 308 नर्सिंग कॉलेजेस में आपके 169 कॉलेज पात्र पाए गए, 74 कितने हैं आपके जो कम है, उनमें पूरी कमियां हैं, और आपके पूरी तरीके से 65 जो पूरी तरीके से क्या आपके अयोग्य। ठीक है, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सीबीआई जांच में पात्र में आपके संचालन एवं उनके छात्रों की परीक्षा के लिए रास्ता खोल दिए कि आप जो है कितने 169 कॉलेज है ये जो पूरी तरीके से योग्य है, आप इनकी बच्चों की क्या कर सकते हो, आप आगे संचालन कर सकते हो और आप छात्रों की जो है आप एग्जाम ले सकते हो, इसके आपके रास्ते ओपन हो गए। उसके बाद में बाकी जो अदर जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, कौन सी सर 65 और 74 कॉलेज, 65 तो भारी अयोग्य है, बाकी जो 74 कॉलेज है इनके लिए कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है, और उन कॉलेजेस को राय दी जाएगी हाँ भाई आप सुधार करो। ठीक है, और इस प्रकार सुधार करके आप इस प्रकार से आप अपना कॉलेजेस को बढ़ा सकते हो। तो इनको तो भाई राय मिल जाएगी 75 कॉलेजेस को। अब बात करते हैं सर 65 कॉलेज। ठीक है, क्यों 65 कॉलेज वालों का क्या होगा, 65 कॉलेज सारे नर्सिंग कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद हम पीएनएसटी के बारे में ही बात करेंगे और रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, एग्जाम के बारे में भी बात करूंगा। 24 की जो पीएनएसटी वो कब हुई उसके बारे में भी बात करूंगा, तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर, और निष्कर्ष भी निकालेंगे अपन के सर इससे क्या निष्कर्ष निकला है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो जरा, नहीं बढ़ती जाएगी नरमी, यानी कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जो 65 कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए उनमें प्रवेशित छात्रों तथा उनके संस्थान के साथ कोई भी नरमी नहीं बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, क्या लिखा है सर, कि न तो छात्रों के साथ में न संचालन के साथ में, देखो जरा, न छात्रों के साथ में न उन आपके यहाँ न तो आपके प्रवेशित छात्रों के साथ में न उन संस्थाओं के साथ कोई नरमी नहीं बढ़ती जाएगी। सीधी सी बात है, आपको कुछ ना कुछ आपको खामियां भुगतना पड़ेगा। जो छात्र वहां पे आपके 65 कॉलेज में पढ़े, अगर आपको आपके कॉलेज को मान्यता मिल जाती है, ठीक है, तो एडमिशन आपका डिविजन कंफर्म है और आप वहां पे आपके एग्जाम करवा सकते हो, तो आप एग्जाम हो जाएगी। लेकिन वो है कि उनके साथ में कोई नरमी नहीं बढ़ती जाएगी। क्यों, इसका रीजन भी उन्होंने दिया है। रीजन ये दिया है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आप पहले चेक करो कि मेरा कॉलेज अच्छा है कि खराब है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। ठीक है, पहले आप उसकी मान्यता चेक करो। ठीक है, वहां से जो बच्चे पास आउट हुए उनके उनसे पूछो कि भाई यहाँ इस कॉलेज की कितनी क्या वैल्यू है, पता चले कि कोई भी वैल्यू नहीं है, कॉलेज ही पूरा तरीके से फर्जी है, तो फिर ऐसी डिग्री लेके आप क्या करोगे। तो हर जगह आपको बेटा ये विशेष ध्यान रखना है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद एडमिशन लो। और सीधी सी बात है, अगर आप नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हो और अगर आप गर्ल हो
तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बेटा पीएनएसटी। गवर्नमेंट कॉलेज कभी भी आपका पूरी तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो गवर्नमेंट कॉलेज चालू ही नहीं होगा, पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज चालू होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका बेटा पीएनएसटी। प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में नहीं रहना, रहो तो पूरी तरीके से जानकारी लो, वरना ऐसे फंसोगे फिर। ठीक है, आपके सामने की बात है। ठीक, जरा देखो उसके बाद में इन नर्सिंग कॉलेज में को मान्यता दिलाने में जिन जिन अधिकारियों और निरीक्षण टीमों द्वारा गड़बड़ी की गई है उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो चेकिंग करने वाले लोग आते हैं ना कि हाँ भाई कॉलेज ओके इसको मान्यता दे दो, उनके खिलाफ भी क्या होगी सर, कार्रवाई होगी अच्छे तरीके से। इसके बाद सरकार को दिए आदेश, सरकार को क्या आदेश मिले साहब, सुप्रीम कोर्ट आपके हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ने सीबीआई को प्रदेश भर में शेष बचे हुए समस्त नर्सिंग कॉलेज की जांच करने के भी आदेश दिए, बाकी कॉलेजेस की जांच करने के आदेश दिए, क्योंकि 364 कॉलेज है और 308 की जांच हुई है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पेश कर कोर्ट को बताया गया है कि मामला लंबित रहने के दौरान अपात्र संस्थानों को मान्यता लगातार दी गई है। ठीक है, अपात्र संस्थान उनको भी मान्यता दी गई, ऐसे में समस्त संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर उनकी निरीक्षण रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी हाई कोर्ट द्वारा कार्रवाई करने का आदेश दिए गए हैं। यानी कि भाई आपने मान्यता देते गए, आप मान्यता देते गए, बल्कि कुछ भी नहीं, तो वो अधिकारी जिन्होंने ऐसे कॉलेजेस को मान्यता दी जिनके पास कुछ भी नहीं, ना फैकल्टी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना लैब, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं, फिर भी मान्यता मिल गई इसको। ठीक है, क्लियर है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद सर आगे बात करते हैं, आगे पूरी बात करते हैं साहब। सत्र 2023-24 में मान्यता के संबंध में पीपल्स निजी विश्वविद्यालय की याचिका सरकार द्वारा नर्सिंग मान्यता के लिए आवेदन मंगाए जाने हेतु पोर्टल नहीं खोले जाने की चुनौती दी गई। ठीक है, पूरी तरीके से उसको भी चुनौती दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए पीपल्स निजी विश्वविद्यालय की याचिका खारिज कर दी। अब नर्सिंग से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई मंगलवार को होगी। यानी कि बाकी जो जानकारी आपको कब मिलेगी साहब, मंगलवार को। और मंगलवार को क्या आया है इसको भी मैं आपको अगली वीडियो में वो चीज कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और हाँ एक विषय जो ध्यान रखना बेटा कि जो कौन कौन से जो 65 कॉलेज है उसकी लिस्ट, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से जो 75 कॉलेज जिनमें कमियां हैं और कौन कौन से आपके 169 कॉलेज है जो पूरी तरीके से आपके क्या है, अच्छे हैं। ठीक है, और उनमें एग्जाम जो चालू, उन सभी के बारे में अपन सभी लिस्ट के बारे में हम चेक करेंगे, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे अच्छे से, कोई वाली समस्या वाली बात नहीं। तो अब आते हैं सर, अब यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष बस यही है कि आप कुछ भी करो पूरी तरीके से जांच करके फिर उस चीज की शुरुआत करो, है ना। ठीक है, अगर आप एडमिशन सीधी बात है, पहले टारगेट आप ये रखो पीएनएस थ्रू आप अच्छा कॉलेज चॉइस करो और उसमें आप एग्जाम लो, चाहे आपको 1 साल लगे फिर 2 साल लगे। ठीक है, वरना अगर आप ऐसे फंस जाओगे 4 साल खराब हो जाएंगे आपके। ठीक है, पता चला मेरे कॉलेज को मान्यता ही नहीं है, समस्या हो जाएगी। इसलिए अपने को क्या करना बेटा, सबसे पहले चेक करना है। पहला निष्कर्ष यही है कि अपने को पीएनएससी की तैयारी करना है, इसके थ्रू अपने को एडमिशन लेना है कॉलेज में। ठीक, इसके बाद सर अब बात करते हैं सर पीएनएसटी आपकी 2022 की। ठीक है, जिसकी एग्जाम कब हुई सर, आपके 2023 में हुई थी। कब हुई सर, 2023 में हुई सर, 2023 में हुई थी सर। इसका रिजल्ट का क्या होगा बेटा, तो देखो इसके रिजल्ट के बारे में फिलहाल तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन देखो जो कॉलेज उनको परमिशन दे दी गई है कि हाँ भाई आप एग्जाम संचालन करवा सकते हो, तो जल्द ही इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। 2 से 3 महीने में इसका रिजल्ट, मैं ये मान के चलो या तो आचार संहिता के पहले या फिर आपके एग्जाम के चुनाव के बाद में इसका रिजल्ट जो है कंफर्म जारी हो जाएगा। तो अप्रैल तक का वेट है। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि पहले काफी पहले जारी हो जाएगा, क्योंकि सुनवाई काफी जल्दी हो रही ना, तो इसका रिजल्ट भी कंफर्म जारी हो जाएगा। इसका रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। बट इसका रिजल्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जो अच्छे कॉलेज है 74 कॉलेज, उनको तो बोल दिया गया ना कि हाँ भाई आप एडमिशन लो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आपका कैंसिल नहीं किया जाएगा। 99% आपका कैंसिल नहीं किया जाएगा आपका रिजल्ट। कौन सा सर, आपके जो 2023 में जो एग्जाम हुई थी, कौन से सर, पीएनएससी 2022 की। और उसके बाद में जो 2023 वाला जो ईयर है बेटा, उसको तो आपका 0 ईयर घोषित कर दिया गया था, 0 ईयर। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ सर, अब अपन बात करते सर कि सर पीएनएसटी, इधर ही बात कर लेते हैं, हाँ यहाँ बात कर लेते हैं। पीएनएसटी 2024 का क्या होगा सर, पीएनएसटी 2024, क्या ये एग्जाम नीट में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, और होगी तो सर कब होगी, डेट। तो बेटा अगर मैं एस्टिमेट डेट की बात करूं, क्योंकि अप्रैल में चुनाव है,
ठीक है। अप्रैल में जो है चुनाव है और अभी एग्जाम पहले तो नहीं हो सकती, अप्रैल के पहले तो हो नहीं सकती है। तो अगर मान मई या फिर आपका जून और जुलाई, ये मान के चलो बेटा आपका जून या फिर जुलाई, यानी कि पिछले साल जब हुई थी ना 2023 की 2022 वाली एग्जाम 2023 में, तो आपका जून जुलाई सेम टाइम पे आपकी एग्जाम होने वाली है, ये मान के कंफर्म चलो, इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और ये जो है ये आपकी टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन आप ये कंफर्म मान के चलिए कि बेटा हाँ इस टाइम की आपकी एग्जाम हो सकती है, यानी कि आपके पास कितने महीने बचे बेटा, आपका 3 से 4 महीने आपके पास बचे हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी किसी भी फोकट बात पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो अनरियल न्यूज चल रही है, कुछ भी आके बता रहे हैं, यहाँ से 1 महीने में एग्जाम आने वाली है, 2 महीने में एग्जाम आने वाली है, जून जुलाई में एग्जाम होने वाली है। ठीक है, क्लियर है। तो आप सोर्स के कंप्लीट सोर्स के ऊपर फोकस करिए, और ये जो जितनी भी मैंने आपको जानकारी बताई है, ठीक है, ये सारी बेटा ऑथेंटिक सोर्स से ली गई है। ठीक है, ये देखो ये जी न्यूज की जानकारी है। ठीक है, और ये पूरी तरह से आपकी एक पेपर की कटिंग है। और ये वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना शिक्षा मेडिको का, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप पीएनएससी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप शिक्षा मेडिको ऐप डाउनलोड करके आप पीएनएससी की तैयारी कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फर्दर कोई समस्या आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, सारे कॉलेज के बारे में बात करें, कौन कौन से कॉलेज को मान्यता मिली है। इसके अलावा मैं मंगलवार को क्या न्यूज़ आई है, मंगलवार को क्या कहा कोर्ट ने, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और मस्त रहो। ठीक है, और फर्जी चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहो। ठीक है, हर चीज़ को अपन एनालिसिस करके अच्छे से समझ के फिर वहाँ पे आपको कुछ जानना है। ठीक है बेटा, क्लियर, ऑल द बेस्ट।